हाय, गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आज जैसे आप ERP को लॉगिन करेंगे, ये URL डाल के जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा अरेबियन का। देन उसमें आप अपना लॉगिन डालेंगे, क्रेडेंशियल जो होगा आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे आपने एडमिन यूज़र नेम डाला वो यहाँ पे आपका यूनिट आ जाएगा कि आपको किस यूनिट से आपको लॉगिन करना है। देन आपको मल्टीपल अगर यूनिट्स का राइट्स है तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स आप सेलेक्ट करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा और ये अपना पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही आप इसको डाल के सेव करते हैं, लॉगिन साइन इन करते हैं तो आपका एक ERP लॉगिन हो जाएगा। तो ये हमारा ERP लॉगिन होने के बाद डायरेक्ट हमें दे जाता है ERP मॉड्यूल्स पे, जो आपको जिस मॉड्यूल्स पे आपको वर्क करना है उस मॉड्यूल्स पे आपको यहाँ पे चूज करने के लिए मिलेगा। मान के चलिए अभी हम बात करते हैं कस्टमर मास्टर की कि कस्टमर मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो हमारा आता है मार्केटिंग में। तो जैसे ही हमने मार्केटिंग मॉड्यूल पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक डैशबोर्ड खुल के आता है, जो हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल का जो डैशबोर्ड होता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 मेन्यू होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मास्टर, सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड रिपोर्ट्स। तो मास्टर्स में आते हैं। तो मास्टर्स में सबसे पहले हम कंट्री बनाते हैं, देन हमारा स्टेट बनाते हैं, देन हमारा सिटी बनाते हैं, देन उसके बिहाफ पे हम कस्टमर क्रिएट करते हैं। तो अगर मान के चलिए आपके पास कंट्री पहले से बनी हुई है, स्टेट भी बनी हुई है, सिटी भी बनी हुई है, देन हम कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे हमने कस्टमर मास्टर पे क्लिक किया कस्टमर पे, तो मेरे सामने एक पेज कस्टमर का ओपन हो जाता है। अगर मुझे देखना है कि कोई मेरे पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने बने हुए हैं, कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये एग्जिस्टिंग कस्टमर आ जाते हैं। अगर मान के चलिए अगर मुझे इन कस्टमर में कोई सर्च करना है कि ये कस्टमर मुझे देखना है कि पहले से क्रिएट है या नहीं है, एग्जिस्टिंग है या नहीं है, तो उसके लिए जैसे मैं डाल के चलता हूँ। जैसे होंडाई मैंने डाला तो होंडाई के अभी 2 कस्टमर बने हुए हैं। मान के चलिए अगर मैं ए से देखना चाहूँ तो ये और के नाम से बने हुए हैं, तो ये हमारे कस्टमर पहले से एग्जिस्टिंग है। तो आप यहाँ पे फिल्टर है, ये हमारे 6 फिल्टर हैं। अगर आप इसको फिल्टर कस्टमर नेम कोड के अगेंस्ट देखना चाहते हो, कस्टमर को ब्लैक लिस्ट होके के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हो, सिटी के नाम से फिल्टर करना चाहते हो, GST नंबर से फिल्टर करना चाहते हो, देन यहाँ से कस्टमर फॉरेन है, एक्सपोर्ट का कस्टमर है या इंडियन है, लोकल है, तो उसके बिहाफ पे भी आप यहाँ पे फिल्टर करके सर्च कर सकते हो। अगर आपको नया कस्टमर क्रिएट करना है तो जैसे ही हमने यहाँ प्लस बटन दिया हुआ है, जैसे आप प्लस बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया कस्टमर क्रिएट करने के लिए पेज ओपन होके आता है, जो पेज में कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन होती है और कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होती है। जैसे मान के चलिए ये हमारा यूनिट कोड है, ये हमारा जिस यूनिट से हम लॉगिन करते हैं उसी यूनिट से हमारा पेज ओपन होके आता है। तो ये चीज़ें हमें नॉन एडिटेबल होती है। ये हमारा कस्टमर आ गया, कस्टमर अगर कस्टमर क्रिएट करते तो कस्टमर आ गया। यहाँ पे हमारा पार्टी नेम आ जाएगा। जैसे हमने पार्टी नेम डाल दिया, मैंने मान के चलिए मैंने पार्टी नेम डाल दिया, ये मेरा पार्टी नेम हो गया। ये पार्टी कोड हमारा ऑटो जनरेट होता है। यहाँ पे आता है हमारा इंडियन है, फॉरेन है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए इंडियन डाल लिया मैंने। ये हमारा सेंट्रल है, लोकल है, मैंने लोकल ले लिया। अभी हमारा जो कस्टमर है हमारा अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, वो चीज़ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए अभी मैंने अनरजिस्टर्ड ले लिया। यहाँ से हमें कस्टमर है, कस्टमर का कंसाइन भी होता है, शिपिंग एड्रेस होता है, तो उसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं कस्टमर लेता हूँ। अगर ये एडिशनल फील्ड है, आपको वो फिल करना है तो फिल कर सकते हो। रेफरल कोड हो गया, एम्प्लॉय का रेफरेंस हो गया, तो ये एडिशनल है। अब हम बात करते हैं जो हमारा कस्टमर है उसके यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन बनता है तो उसके लिए उसका नाम डाल देंगे, देन उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे। ये मान के चलिए मैंने एड्रेस डाल दिया उसका। अब यहाँ से हम सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी के बिहाफ पे वो सारा हमारा कंट्री, स्टेट, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने सिटी से ये तीनों चीज़ें मैप की हुई होती हैं। तो मान के चलिए अगर मैं सिटी लेता हूँ, हरिद्वार मैंने सिटी ले लिया, तो देखिए हरिद्वार के अगेंस्ट देखो इसका जो सिटी कोड है वो हरी हो गया, स्टेट आ गया उत्तराखंड, जो स्टेट GST कोड है 05 हो गया, और ये हमारा कंट्री हो गया इंडिया। ठीक है, ये हमारा एडिशनल फील्ड है। ये अगर आप फिल करना चाहो तो फ़ोन नंबर डाल दो, फ़ोन नंबर डाल दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। यहीं पर ये हमारा नीचे आता है कि हमारा ये जो कस्टमर है हमें किस 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 यूनिट से मैप करना है। तो अभी हमारे पास 2 यूनिट बनी हुई है, अगर जिसमें मैप करना है उसमें मैप कर दीजिए। आप मल्टीपल यूनिट में भी मैप कर सकते हैं।
मान के चलिए मुझे सेकंड यूनिट को भी मैप करना है। पहले इसमें इसका ट्रांजेक्ट डाल दीजिए। ये ट्रांजिट पीरियड होता है कि जो आपको इस कस्टमर को जो सामान भेजना है वो कितने दिन में आप भेज सकते हो उसको। यहाँ पे हमारा जीएल होता है कि इस कस्टमर को किस जीएल से आपको मैप करना है। तो यहाँ से हमारा जीएल कोड आ गया, ये मैंने सेलेक्ट करके इसको जीएल से मैप कर दिया। अगर मुझे दूसरी ब्रांच में भी ऐड करना है इसको, आपको मान के चलिए, तो देखो जो फर्स्ट में ऐड किया वो हाइड हो जाता है, मतलब एडिटेबल नॉन एडिटेबल हो जाता है। सेकंड मेरा ये आ गया। अब मैं इसमें डाल देता हूँ इसको 15 डेज, और मैंने इसका जीएल ये मैंने मैप कर दिया। ये तो हो गया हमारा जो कस्टमर है उसको यूनिट से मैप करना। अब चलते हैं हम आगे। ये एड्रेस के बगल में जनरल है, जनरल पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे आ जाता है कि एक्सपोर्ट है, डीलर है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। मान लिए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने जीएसटी इस पर अनटिक कर देंगे, जीएसटी नंबर अनरजिस्टर्ड मैंने लिख दिया। स्टेटस हमारा ओके है, ब्लैक लिस्ट है, वो डाल देंगे। अगर पैन कार्ड नंबर वो सब चीज़ें। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आ जाता है कि अगर किसी ट्रांसपोर्टर से हमें मैप करना है कोई कस्टमर, तो वो चीज़ यहाँ पे मैप कर सकते हैं। ये अगर यहाँ से मैप कर देंगे तो ऑटो जो हम सेल्स ऑर्डर पंच करेंगे उस टाइम पे हमारा ये ऑटो फिल हो जाता है डिटेल्स। ये हमारा अप्रूव है। जब हम सेल्स ऑर्डर बना देंगे, क्रिएट कर देंगे, उसके बाद चेक करके वेरीफाई करके आप अप्रूव कर सकते हो। अब आ जाते हैं कमर्शियल पे। कमर्शियल में जैसे ये इंडस्ट्री टाइप है कि इंडस्ट्री लार्ज इंडस्ट्री है या फार्मा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे। ये इंटर यूनिट है कि भाई किस यूनिट में हमें इसको इंटर यूनिट रखना है। ये हमारा करेंसी कोड आ गया। ये INR है, डॉलर है, ये हमारे ऑप्शनल फील्ड है सारे। ये भी ऑप्शनल फील्ड है, और ये भी हमारा ऑप्शनल फील्ड था, ये भी ऑप्शनल फील्ड था। TCS ये आपके अकाउंटिंग वे कि अगर आपको TCS लगाना है नहीं लगाना। देन ये हमारा पेमेंट टर्म है, किस पेमेंट टर्म में हमें इसको रखना है। 60 डेज रख दिया। क्रेडिट डेज हो गया कि कितना क्रेडिट डेज देना है, मान के चलिए 60 क्रेडिट डेज दे दिया। ये हमारे लिमिट आ गई कि कस्टमर की कितनी लिमिट होती है, मान के चलिए मैंने 15 लाख लिमिट दे दी उसको। ठीक है, ये हमारा लिमिट अगर ओवर लिमिट करना है तो ये उस पर चेक बॉक्स कर देंगे। तो ये लिमिट देनी है, यस नो करनी है, तो उस पर आप चेक बॉक्स कर देंगे। ये डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट आपने फिक्स कर रखा है तो वो डिस्काउंट यहाँ पे डलेगा। ये डिस्काउंट वैसे अभी आपके इसमें वैलिड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्टैक्ट। अगर आपको वहाँ पे कोई और बंदा है, अगर आपके 2-3 कॉन्टैक्ट पर्सन है उस कंपनी में, तो आप यहाँ से उन कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए आप यहाँ पे नाम डाल के उनको ऐड कर दिए, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, डिपार्टमेंट, किस डेजिग्नेशन पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे उनके लिए ऐड कर दीजिए। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आगे चलते हैं रेफरेंस पे। अगर वहाँ पे कोई रेफरेंस है, आपका कोई रेफरेंस है, तो उसके किसी कंपनी के रेफरेंस से आ रहा है या किसी और अदर किसी मीडिया के रेफरेंस से आ रहा है, देन किसी एनी जो भी रेफरेंस है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आता है हमारा अदर्स। अदर्स में जैसे पार्टी कैसी है, इंडिविजुअल है या वो मतलब पार्टनरशिप में है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ये सब आपके एडिशनल फील्ड है। पार्टी का बैंक की डिटेल आ गई, अगर वो डालनी है आपको, बैंक अकाउंट नेम, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये सब ऑप्शनल है, आप नहीं फिल करेंगे तब भी कस्टमर सेव हो जाएगा। यहाँ आता है सर्टिफिकेट। अगर किसी कस्टमर का कोई ISO सर्टिफाइड है या कोई कोई डॉक्यूमेंट है या कोई सर्टिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे चूज करके उसमें रिमार्क लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी थी कस्टमर की, जो हमें कस्टमर बनाने के टाइम पे जो हमें चीज़ें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ मैंडेटरी होती हैं, कुछ ऑप्शनल होती हैं, तो वो चीज़ें थी। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ये मेरा कस्टमर सेव हो गया। अब क्या होगा, ये कस्टमर कोड हमारा ऑटो जनरेट हो गया है जो इसके बिहाफ पे चल रहा है। तो अभी ये हमारा कस्टमर कोड है CS001। ओके, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक किया मैंने। अभी मेरे जितने भी कस्टमर थे वो एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। अब मैं अभी जो मैंने कस्टमर बनाया है, अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो ये मेरा कस्टमर आ गया। जैसे मैंने SS डाला, ये मेरा कस्टमर आ गया। मैंने सर्च किया, ये मेरा कस्टमर आ गया। अगर मुझे इसकी पूरी डिटेल्स देखनी है, मैंने जैसे इस ब्लू कलर के हाइपर लिंक पे क्लिक किया तो मेरे सामने वो पूरा पेज ओपन होकर आ जाता है, जो मैं क्रिएट के टाइम पे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते, पहले चेक कर लीजिए कोई डिटेल्स अगर आपकी गलत है या सही है, जो भी आप चेक करके देन उसके बाद आप इसको एडिट करके इसको अप्रूव कर सकते हो। जब आप इसको अप्रूव कर देंगे, उसी बाद वो आपको सेल्स ऑर्डर पर दिखेगा। विदाउट अप्रूव ये आपको सेल्स ऑर्डर पर नहीं दिखेगा। अब मान के चलिए मैंने इसको अप्रूव कर दिया, ये अप्रूव हो गया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारा सेल्स ऑर्डर पर ये कस्टमर लिस्ट में ये कस्टमर हमें शो करेगा। तो ये तो हो गया हमारा कस्टमर का। ठीक है, थैंक यू।